जय श्रीमन नारायण। आज हम यहाँ अयोध्या धाम में श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ के दौरान उपस्थित हैं। आज सोच और खोज एवं उम्मीद फॉर नेशन के लिए हम यहाँ पर स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जो स्वामी जी महाराज हमारे सामने उपस्थित हैं उनका मैं परिचय आप लोगों को करवा दूं। स्वामी जी महाराज का नाम श्री श्री 1008 भागवत भास्कराचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके गुरु अनंत विभूषित जगत गुरु बैकुंठवासी श्री श्री 1008 स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज थे। वैसे महान गुरु और महान संत के परम तपस्वी परम शिष्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हुए आज के साक्षात्कार को हम बढ़ाते हैं। स्वामी जी महाराज, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि चूंकि हम चातुर्मास महायज्ञ में हैं तो यहीं से शुरू करें कि श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ क्या है और इसका महत्व क्या है और इससे आम जनमानस को क्या लाभ मिलता है। यह जो चातुर्मास है, इस व्रत का अनुष्ठान तो सदियों से चला आ रहा है। त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए बाली का संहार किया था किष्किंधापुरी में, और चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान भी किया था। आज भी राम जी किष्किंधा धाम में चातुर्मास व्रत में विराजमान है और इसका मुख्य उद्देश्य है एकाग्र चित्त होकर आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन जैसे पावन पुनीत महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए ध्यान करना और आम जनमानस की भावना को अपने से जोड़ना, उनके कल्याण की कामना करना। यह जो यज्ञ है सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को देने वाला यज्ञ है। यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ से ही वृष्टि होती है और वृष्टि होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा तो प्राणियों की रक्षा होगी, प्राणियों की रक्षा होगी तो सनातन धर्म की जय जयकार होगी। एक प्रक्रिया है, एक क्रम है। इसलिए भगवान के बतलाए हुए मार्ग से हमारे ऋषि मुनियों ने इस चातुर्मास महायज्ञ को ही भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन माना है। बहुत सुंदर। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ के माध्यम से होती है। स्वामी जी महाराज, आपने अभी तक अपने जीवन में कितना श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ आपने करवा चुका है? मैं 2001 से इस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ और अब तक 2025 हो गए। 25 बार इसकी साधना हो चुकी है। स्वामी जी महाराज 2001 से 2025 तक अभी तक 25 श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ करवा चुके हैं। लेकिन अभी आप अपने राज्य से बाहर, बिहार राज्य से बाहर, तो बिहार राज्य से बाहर जो श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ है, इसको करवाने का मन में ख्याल कहाँ से आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है आम जनमानस को धर्म से जोड़ना, सनातन संस्कृति से जोड़ना, और तीर्थों में चातुर्मास से जो साधना हो रही है इसके द्वारा गरीब अमीर सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। इस साधना जोड़ने वाली साधना है। सब लोग जुड़ेंगे तो एक सोच अच्छी होगी, एक अच्छा निखार आएगा, अच्छा विचार होगा, अच्छा विचार होगा तो एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होगा। इसी उद्देश्य से तीर्थों में चातुर्मास व्रत की साधना चल रही है और वो साधना पूर्ण हो रही है। ठाकुर जी सब इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। जो उद्देश्य है वो सफलता की ओर है।
सबको जोड़ना, जो सभी वर्ग के लोग एक दूसरे से टूटे हुए हैं उसको जोड़ने की साधना यही है। चातुर्मास्य तीर्थ के माध्यम से सब लोग का जुड़ाव हो रहा है और इसमें गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको विशेष लाभ हो रहा है। जिनको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, अयोध्या आने की इच्छा थी किंतु किसी कारणवश नहीं आ सकते थे, अर्थवश या तो कोई साधनवश या तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तो उनके लिए एक आयाम हो गया है और सबको लाभ मिल रहा है, रहने की व्यवस्था मिल रही है, पंगत भोजन मिल रहा है, दर्शन का लाभ मिल रहा है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मैं टिकट भी देता हूँ और जाने और आने का जो व्यवस्था है वो भी करता हूँ अपनी संस्था की ओर से। बहुत सुंदर। उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ हो रहा है। भारतवर्ष में अभी पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, तो सबसे ज़्यादा युवा हैं। लेकिन भारत के युवा धर्म के रास्ते पर कैसे चलें, धर्माचरण कैसे करें और उनके अंदर संतोष की भावना कैसे हो, क्योंकि सब लोग अभी भाग दौड़ में व्यस्त हैं। अच्छी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, अच्छी नौकरी, उसके कारण जो है माता पिता से स्नेह, माता पिता का सेवा खत्म होते जा रहा है, परिवार के प्रति ध्यान खत्म होते जा रहा है। तो आज के युवाओं के लिए स्वामी जी की तरफ से क्या संदेश होगा कि युवाओं को क्या करना चाहिए? थोड़ा भौतिकवाद का चक्कर चल रहा है और कहा भी गया है कि अर्थ की जितनी वृद्धि होगी उतना ही भोग भी बढ़ता जाएगा, इसलिए भोग प्रबल होते जा रहे हैं। ये तो सही है, किंतु युवा पीढ़ी को भी एक नया तरीका सीखने को मिल रहा है धर्म के द्वारा और इस कार्य से, इस धर्म से युवा पीढ़ी के लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं और अपने अर्थ का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। अर्थ का, धन का सही ढंग से उपयोग करेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी भी आगे चलकर सब अपने परम लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करेगी। और धर्म से जुड़ना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है और युवा पीढ़ी भी जो भटक रहे हैं वो भी इस साधन से जुड़ते जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि थोड़े दिन में भारतवर्ष में जो युवा पीढ़ियां हैं, जो हमारे नए युवक लोग हैं, वो भी धर्म के रास्ते से सब चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत सुंदर। भगवान आपके इस विश्वास को बल प्रदान करे। स्वामी जी महाराज, ऐसा जहाँ तक जानकारी हम लोगों को है कि आप का जो स्थान है बराह स्थान, वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिए हैं। तो उस श्री राम मंदिर के निर्माण के माध्यम से आप समाज को और धर्म को किस रूप में संदेश देना चाहते हैं, या उस मंदिर के बनाने के पीछे आपका भाव कैसे आया कि इतना बड़ा मंदिर का निर्माण आपके द्वारा जारी है? एक मंदिर जो होते हैं एक सामाजिक स्तर के होते हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों का उसमें प्रवेश होता है और मंदिर निर्माण का उद्देश्य है। अभी बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे किसी के घर में शादी होती है, विवाह होता है, तो उनको जगह नहीं होती है बारात ठहराने की या विवाह करने का जो साधन है वो नहीं उपलब्ध होते हैं। तो मंदिर के माध्यम से मंदिर के परिसर में चाहे तो विवाह भी करा सकते हैं और सामाजिक समारोह भी कर सकते हैं। यह जो लाभ है, ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं। हर तरह से समाज के लोगों को लाभ ही लाभ है मंदिर निर्माण से, चारों तरफ से हर वर्ग के लोगों को लाभ है। जहां मैरिज हॉल में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं और हमारे मंदिर में बिना पैसा के ही विवाह हो जाएंगे, बिना पैसा के ही शादी हो सकती है, बिना पैसा खर्च किए उतना बच सकता है। वो गरीब आदमी उतने का कोई और काम कर सकता है अपना काम। इसलिए बहुत लाभ है, समाज के हर वर्ग के लोगों का लाभ है। यह एक सामाजिक संरचना है। मंदिर का मतलब ही होता है मन को विशालता की ओर ले जाने वाला एक दिव्य साधन। जब हमारे राम जी वहाँ विराजमान हो जाएंगे तो राम जी के सानिध्य में
अच्छे अच्छे समारोह होंगे और सबको लाभ होगा, सबको लाभ होगा। मंदिर से भगवान की सेवा भी होगी, आम जनमानस का उसे कल्याण भी होगा। मंदिर निर्माण का यही उद्देश्य है। बहुत सुंदर। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सब इंतजार करेंगे कि जितना जल्द हो सके वो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। स्वामी जी महाराज, आपके जो गुरु जी थे उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ या कहानियाँ हैं कि उनके पास कुछ दैवीय शक्ति थी। तो कुछ वैसा खास जो है वो घटनाक्रम का हमारे दर्शकों के लिए जिक्र करें जो उनका ईश्वर के साथ या देवता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का प्रमाण हो। कोई ऐसी घटना जो गुरु जी के संबंध में हो। जो गुरु जी थे हमारे, वो भगवत स्वरूप थे। कहीं से कोई त्रुटि, कोई दोष हमने कहीं देखा ही नहीं। और कभी गुरुजी अपने मुखारविंद से कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। शरीर छूटते समय भी उनके 32 दांत मोती की तरह चमक रहे थे, एक दांत उनके मलिन नहीं थे। और उनकी जो आभा थी वो देव स्वरूप थी, एक देवता की तरह प्रकाशमान होते थे। और एक बार कुछ संदेह बस हमने भी पूछा कि जब आप नहीं रहेंगे, जैसे उद्धव जी महाराज ने भगवान से पूछा था कि जब आप परम धाम को चले जाएंगे तो फिर हमारा जीवन तो अंधकार में चला जाएगा, तुम आपकी संगत नहीं मिलेगी। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूँ, जब तुम भागवत की कथा का वाचन करोगे तो हमारा प्रकाश मिल जाएगा, तुम बद्रीनाथ में जाकर वास करो। उनकी आज्ञा का पालन किया तो उद्धव जी महाराज का स्वरूप आज भी प्रकाशमान है सर्वत्र संसार में। उसी तरह से हमने पूछा कि आपके जाने के बाद यदि कोई श्रोता नहीं मिलेगा तो कथा किसको सुनाई जाएगी। तो गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि एक पत्थर को कथा सुना देना, पत्थर को, वो जड़ भी चेतन हो जाएगा कथा सुन करके। वो समझ लेना वही श्रोता है, पत्थर ही श्रोता है, ऐसा समझ लें। ऐसा कह करके उन्होंने हमारे संदेह को, भ्रांति को सदा के लिए दूर ही कर दिया। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि कथा सर्वत्र चल रही है, यज्ञ भी चल रहा है, ये उनका आशीर्वाद फल रहा है, ये गुरु जी का आशीर्वाद। और वो भगवान के स्वरूप थे, जिन्होंने उनको पहचाना तो उनका आशीर्वाद मिल गया, और जिन्होंने उनके साथ में रह कर के लोभ किया तो आज भी पतन की ओर जा रहे। इसलिए जो गुरु होते हैं उनकी संगत कभी व्यर्थ नहीं होती। ऐसे गुरु का मिलना संसार में बहुत दुर्लभ होता है। कभी कभी ठाकुर जी की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। श्रीमन नारायण भगवान करे सबको ऐसा गुरु मिले और सबको आप जैसा शिष्य मिले। स्वामी जी महाराज, आपने अपने जीवन में अभी तक कितना भागवत कथा जो है वो आपके मुखारविंद से कहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? अपने जीवन में हमने करीब 1000 पारायण पाठ तो ज़रूर किया होगा, गांव गांव में जा कर के। और आज भी मैं करता हूँ, बिना पारायण किए मैं एक दिन भी नहीं रहता। वही मेरा जीवन है, वही मेरा संस्कार है। भागवत के बिना तो जीवन उदास हो जाता है, अंधकार छाया रहता है। अंधकार को दूर करने का साधन भागवत ही है। आज भी हमारे जीवन में वो निरंतर चलता रहता है और हजारों भागवत पारायण किए हैं, आज भी उसी में लगे हैं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्र को बार बार देखते रहने से आत्मदृष्टि बनी रहती है जीवन में। स्वामी जी महाराज, अब कुछ ऐसे प्रश्न कि भारत में जो बहुतायत हर वर्ष 2, 4, 5 केस ऐसे आ जाते हैं कि कोई संत महाराज के माध्यम से भारत के विभिन्न कोनों में कुछ व्यभिचार या दुष्प्रवृत्ति की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में एक आम सनातनी को, आम भारतीय को
क्या देखकर अपने गुरु का चयन करना चाहिए ताकि वो उस तरह के व्यभिचार और गलत नियति वाले संतों से जा सके और सनातन धर्म पर दूसरे धर्म के लोग कोई आरोप लगाने के पहले कई बार सोचें? आपके नज़र में, आपके हिसाब से एक संत के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए जो इस तरह के विकृति से बच सके? जो साधु संत होते हैं भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं, एक दिव्य पार्षद बनकर संसार में आते हैं आम जनमानस के हित के लिए। तो बहुत ऐसे संत का चोला धारण करके जो साधु संत कहे जाते हैं, तो एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करते हैं समाज के लोगों के साथ, और उनमें भी डिमांड की एक परंपरा चल चुकी है। जब डिमांड करेंगे तो उनके उपदेश का असर समाज में नहीं होगा। जब प्रोफेशनल व्यवहार करेंगे, कोई सच्ची प्रकृति नहीं होगी, तो उसका असर समाज में नहीं होगा। ऐसे लोगों से जिनका जुड़ाव होगा तो उनकी नैया तो डगमगाएगी ही, किंतु जो सच्चे हैं, जो सरल स्वभाव के हैं और जिनमें न तो कोई याचना है न तो कोई डिमांड है, और उनका जो मंगलमय जो उपदेश है आज भी सब पर फल रहा है, उसे सबका कल्याण हो रहा है। स्वामी जी महाराज, आपके व्यक्तित्व का सबसे सबल पक्ष पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय रहता है कि आप किसी कथा के लिए कोई फी नहीं मांगते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे तो कथा कहेंगे, जो आज के दौर में एक बहुत बड़ा संदेश है बाकी संतों के लिए। तो ये अयोध्या जैसा इतना बड़ा महायज्ञ जहाँ पर संभावना 20 से 25 हज़ार लोगों का होने का है, तो आपको क्या डर नहीं लगता? इतने बड़े यज्ञ को ठान देते हैं और किसी से कुछ अपने मुख से कोई पैसा का डिमांड नहीं करते हैं, फीस नहीं मांगते हैं, तो इतना बड़ा यज्ञ आप कैसे कर पाते हैं? इसके पीछे कौन सी शक्ति जो है आपको प्रेरित करती है? यही शक्ति है, किसी से मांगना नहीं, क्योंकि ये यज्ञ है वो जनार्दन का है। न यज्ञ मेरा है और न तो और किसी का है, यज्ञ पुरुष का यज्ञ है। जब यज्ञ पुरुष के कार्य में कोई संकल्प करके जुड़ जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और उस कार्य को मैं सिद्ध कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। क्योंकि यज्ञ जो होता है सबके कल्याण और हित के लिए होता है, सब वर्ग के लोगों का हित होता है इसमें। जहाँ सबके हित की कामना होती है, भावना होती है, तो वहाँ ठाकुर जी तत्पर होकर अपने कार्य को पूरा करते हैं। और किस सेवक से कौन सी सेवा कराएंगे ये कोई नहीं जानता, ये केवल कल्पना होती है। किंतु ठाकुर जी ऐसे लोगों से भी सेवा करा लेते हैं जिसके प्रति लोगों का कभी कोई निष्ठा नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और बड़े बड़े जो कार्य हैं सब ठाकुर जी की इच्छा से पूर्ण होते हैं। ठाकुर जी हमारे सर्वशक्तिमान हैं और इसमें क्या मांगना, किसी से मांगने के बाद में हिम्मत हार जाती है, धैर्य टूट जाता है, मन स्वच्छता की ओर नहीं बढ़ता, मन में वासना, मन में गंदगी छा जाती है। इसलिए बिना मांगे जो मिल जाता है वह अमृत हो जाता है, और वही अमृत महायज्ञ बन करके संसार में एक प्रकट हो जाता है, साकार होता है। अच्छा स्वामी जी महाराज, ये सनातन धर्म में एक नया ट्रेंड देखने को अभी मिला है कि जिनका कोई धार्मिक बैकग्राउंड नहीं रहा, धर्म से कोई वास्ता उनका नहीं रहा, और अचानक उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है किसी अखाड़े के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा, धार्मिक महंतों के द्वारा, कोई जगत गुरु बन जाते हैं। श्री श्री 1008 की परंपरा थी ही जो आप हैं, तो सनातन धर्म में श्री श्री 1008, श्री 108, महामंडलेश्वर और जगत गुरु, शंकराचार्य तो आदि गुरु से चले आ रहे हैं, तो उस पर हमारा कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन समाज को ये जानने का अधिकार है और धर्म को अपने नए दृष्टिकोण से विश्लेषित करने की आवश्यकता है कि क्या सनातन धर्म में भगवान नारायण और महादेव के अलावे कोई
व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है क्या? जैसे कोई पुलिस महानिदेशक बिहार में रहा हो, उनको जगत गुरु की उपाधि दे दी जाती है। बॉलीवुड की हीरोइन नायिका रही हो, जो नाचने गाने वाली हो, धर्म से कोई वास्ता नहीं, तो अबर जो महाकुंभ हुआ तो उसको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई, जिस पर बहुत सारा विवाद हुआ, देश में बहस का दौर चल पड़ा। तो आपके नज़र में संतों को, महंतों को, मठाधीशों को क्या केवल मठ में रहकर ही सनातन का संदेश देना चाहिए, या सनातन आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? और इस तरह का जो उपाधि है जगत गुरु, ये कहाँ तक सही है और लोगों से के लिए ये हितकर है या लोगों से और दूर करती है इस तरह की उपाधियाँ? जगत गुरु तो कहलाने का अधिकार केवल एक परमात्मा नारायण को ही है। यत सेवयाताम विधुनोत्त सन्मतिम ग्रंथिम सभिंद्याद हृदयम जगत गुरु हो। जगत गुरु के रूप में परमात्मा नारायण ही जाने जाते हैं, किंतु संसार में ऐसा देखा जाता है, कभी शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने अपने को जगत गुरु तो समझा ही नहीं, कभी ऐसा माना ही नहीं कि हम जगत गुरु हैं और हम जगत गुरु बन कर के संसार में आए हैं। नहीं, अपने को ठाकुर जी का एक सेवक मानकर, एक भक्त मानकर संसार में भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, किसी ने साकार ब्रह्म का, किसी ने निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया है, जो शास्त्र दृष्ट है, जो संतों के द्वारा कहा गया है। अब तो जगत गुरुओं की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि गली गली में जगत गुरु भरते जा रहे हैं। तो यह केवल एक दिखावा का विषय हो सकता है, और सच्चाई तो तभी होगी जब ज़मीन पर उतरकर जगत गुरु भगवान श्रीमन नारायण की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। समर्पण की भावना है तो जगत गुरु की प्रसन्नता हो जाती है। और कलयुग का कुछ प्रभाव भी है, अपना अपना नाम, अपनी संज्ञा, अपना टाइटल जोड़ करके लोग और अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि मैं इतने ऊंच पद पर हूँ। वस्तुतः हमारे सनातन में पद का कोई महत्व नहीं है। जो सेवा करता है वही उच्च पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने, चंद्र जी ने भी जूठन उठाने का काम किया, सेवा करने का काम किया, बतलाया सेवा करो। जगत गुरु का घमंड होगा, अहंकार होगा, सेवा की भावना नहीं होगी और अंत में उसका पतन हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं का पतन होते हुए देखा गया है। राजा नहुस, राजा जयाति, बड़े बड़े राजा, राजा बेन, ये सब अपने को पहले भी इसी तरह के ऊंच पद पर अपने को महान समझते थे। ऐसी महान विभूतियाँ जिनका पतन हो गया। इसलिए केवल नाम से नहीं, संसार में काम से महानता बढ़ती है। अच्छे कार्य होंगे तो ठाकुर जी के चरणों में स्थान मिलेगा, अच्छे कार्य नहीं होंगे तो जगत गुरु भी बनेंगे तो नरकों में ठेला ठेली जरूर होगी। तो यही भाव है संसार का। भागवत में ऐसा नहीं कहा गया है कि हम कोई ऊंच पद पर पा करके और अपने जीवन को कर्महीनता की ओर ले जाएं। वस्तुतः सच्चाई यही है, जो सच्चे कर्म है ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए, उस रास्ते से चलना, और यही हमारे जीवन की महानता हो सकती है। स्वामी जी महाराज, आपके नज़र में देश बड़ा या धर्म बड़ा? देखिए, धर्म है इसीलिए देश है, राष्ट्र है। भरत ने भागवत धर्म का पालन किया था अपने जीवन काल में, इसलिए उनके नाम से इस देश का नाम भारत देश रखा गया। भागवत धर्म का पालन करने के कारण आम जनमानस एक मृग से भी प्रेम करने के कारण, एक मृग में वास करने के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। तो धर्म ही राष्ट्र का निर्माण करता है। धर्म नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र की समृद्धि नहीं होगी। यह पूर्व काल में धर्ममय देश था। आर्यावर्त के नाम से, अजनाभ वर्ष के नाम से जो अज राजा थे, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने इसका नामकरण किया है। इसलिए सनातन संस्कृति है, सनातन धरती है, ये सनातन देश है। नाम तो बदलते रहते हैं,
भारत के कई नाम हुए, किंतु सनातन देश तो हमारा एक ही है, भारत देश। नाम बदलते रहते, इसलिए पहले धर्म ही है। धर्म होगा तो राष्ट्र होगा, और धर्म और राष्ट्र का इस तरह से अन्योन्याश्रय संबंध होता है। एक दूसरे से इतने लगाव रखने वाले हैं कि न तो धर्म से राष्ट्र अलग होगा, न राष्ट्र से धर्म अलग हो सकता है। राष्ट्र ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, धर्म ही राष्ट्र की मूर्ति स्वरूप बन जाता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे से बड़ा कहना या छोटा कहना ये तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि धर्म और राष्ट्र में अन्योन्याश्रय संबंध है। कोई धर्म मूर्ति पधार करके और इस राष्ट्र और संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए पहले धर्म ही था। राजा पृथु के समय में सारे जितनी भूमि थी उबड़ खाबड़ थी, उन्होंने ही सबको धनुष के नोक से समतल किया। इसलिए धर्म की प्रधानता है। धर्म की प्रधानता है। स्वामी जी महाराज, अपने धर्म में अभी और अपना जो धार्मिक देश है, तो परिवार की संस्था समाप्त हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार अब रहा नहीं, और जो एकल परिवार है उसमें भी पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में विवाद हर जगह देखने को, पिता पुत्र में विवाद, सास बहू में विवाद। तो ऐसे स्थिति में परिवार टूटेगा तो समाज कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। तो आपके तरफ से परिवार के लिए क्या संदेश है कि परिवार कैसे बचे? तो ये एक चिंता का विषय अभी देश में है कि वसुधैव कुटुंबकम की तो हम बात करते हैं, रिश्तेदारी दोस्ती बहुत निभ रही है, लेकिन परिवार के साथ जो है वो जो भावना थी वही समाप्त हो रही है। आजकल थोड़ा खान पान दूषित हो जाने से मन अशांत हो रहा है, और खान पान पर निर्भर करता है। सात्विक आहार करेंगे तो सात्विक परंपरा बढ़ेगी। जहाँ तक जनसंख्या निर्धारण का है तो परिवार तो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दो परिवार तक सिमट कर रह जाए, परिवार बढ़ाना चाहिए। जनसंख्या से कोई समस्या नहीं बढ़ती है, किंतु खान पान अशुद्ध हो जाएगा तो बहुत कम संख्या होने पर भी समस्या बढ़ती जाएगी। खान पान अशुद्ध हो चुके हैं, सात्विक लोग भोजन नहीं करते हैं, मनमानी ढंग से आचरण करते हैं। इसलिए हमारा जो शास्त्र है बतलाता है खान पान को शुद्ध रखें, अच्छे सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन न करें। इसी का प्रचार हम सभी के द्वारा होता है। खान पान शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो अच्छे विचारों का जन्म होगा, अच्छे विचार आएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न स्वामी जी महाराज आपसे चलते चलते कि सनातन समाज को, सनातन धर्म को, और कथा सुनने के बाद भी मन की व्यथा न मिटे, व्याधि न मिटे, तो एक व्यक्ति जो है वो समाधि की ओर कैसे बढ़े, ईश्वर की ओर कैसे बढ़े? तो इस दृष्टिकोण में सनातन धर्म के लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है उन्हें। एक बार कथा सुन लेने से नहीं होते। किसी घास में, खेत में घास होती है, घसेड़ खेती, तो एक चास जोतने से वो धान रोपने लायक नहीं होती है। बार बार जुताई होती है तब उसमें धान रोपा जाता है। उसी तरह से अभ्यास करने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भी कहते हैं कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। मन बड़ा चंचल है, किंतु अभ्यास करोगे तो एक जीवन में वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होगा तो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान जरूर हो जाएगा। अभ्यास करने की ज़रूरत है। जो अभ्यास छोड़ देते हैं उनका जीवन दुभर जाता है, न घर के होते न घाट के होते। जिनका अभ्यास संघर्ष चलता रहता है तो उनका जीवन इसी संसार में सफल भी माना जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति वो कर लेते हैं। अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत सुंदर, अभ्यास की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर जीवन के हर कार्य में, हर सकारात्मक कार्य करने के लिए मनुष्य को अभ्यास की ज़रूरत है। स्वामी जी महाराज के साथ हम जुड़े हुए थे। सोच और खोज
एवं उम्मीद फॉर नेशन के लिए स्वामी जी महाराज ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इतना सुंदर साक्षात्कार दिया, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। और श्रीमन नारायण से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से धर्म की सेवा करते रहें। इच्छा तो और बात करने की थी, चूँकि आप इतने सुंदर तरीके से जवाब दे रहे थे, लेकिन आपसे मिलने के लिए बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, तो उसे देखते हुए आज के इस साक्षात्कार को हम लोग यहाँ विराम देते हैं और आशा करते हैं कि नए विषयों को लेकर फिर आगे आने वाले समय में अपने चैनल के लिए हम आपसे मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण।